स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अदालत देखिए फिलहाल हाईकोर्ट तो लंच के लिए अभी उठा है, अब दोबारा आएंगे, सुनवाई करेंगे। अब अदालत क्या निचली हाईकोर्ट क्या निचली अदालत के अरविंद केजरीवाल को दिए गए रिहाई के बेल के आदेश को पलट देती है या उस पर स्टे लगा रखती है, ये अभी देखना होगा हमें। कब तक ये चलेगा मामला ये जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का परिवार तो इस उम्मीद में रहा होगा कि आज ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा होता है वहां। लेकिन आप आगे कुछ कहें। देखिए कहानी कुर्सी की देखने वाले वो सब खोजते रहते हैं। आप लोग कहते हैं कागज कहाँ है ना, तो ये तुरंत खोज के लाए और ये कह रहे हैं कि ये बताइए अभी कितने समय, एक दिन पहले ही तो हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि 3 जुलाई तक जाएंगे, 3 जुलाई तक के लिए जेल में रहना था। तो अब हम लोग जो बहस कर रहे हैं, हम लोग तो जो सामने आएंगी चीजें उसके आधार पर ही करेंगे। यही हाई कोर्ट तो ये कह चुका है ना कि 3 जुलाई तक जमानत नहीं मिलेगी, 3 जुलाई को जाके जमानत की अगली होगी और उसके बीच में जमानत मिली। तो हाई कोर्ट ने भी तो वो सारी चीजें सुनी होंगी ना, जो एजेंसी ने उनके सामने फैक्ट रखे होंगे, एजेंसी ने उनके सामने जीरह की होगी, एविडेंस दिया होगा। तो मुझे लगता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, जमानत मिलती दिख रही हो तो भी। नहीं, मेरे पास जो डिटेल आई अभी हाईकोर्ट के अंदर जो कुछ एएसजी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सारे बातें रिहाई अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दलीलों को स्वीकार कर लिया गया, हमारे खिलाफ जो दलीलें स्वीकार कर ली गई अरविंद केजरीवाल के सामने लिए, उनका जवाब उन सारे डॉक्यूमेंट्स में था जो हम रखना चाहते थे सामने। वे सवाल जैसे कि आपने ईसीआईआर के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लिखा, उसका जवाब है हमारे पास, लेकिन आपने हमारा जवाब सुना ही नहीं, हमको बोलने नहीं दिया। हमने डॉक्यूमेंट दिखाया तो आपने कहा डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि ये बल्कि है, हम पढ़ नहीं सकते। फिर माननीय न्यायमूर्ति का यह है कि हमको 15 मिनट मेरे पास समय है, अब है लाइव आ जाए तो बताइए, हमको जजमेंट भी देना है। तो ये तो एक अजीब सा तर्क है। अब यदि आप कुछ बोल दें तो कुछ और का और उसकी व्याख्या कर ली जाती है। मुझे लगता है कि लेकिन तो साफ साफ दिख रहा है ना कि हमको आज ही निर्णय करना है। मुझे लग रहा है राहुल नहीं पढ़ते हैं फिर भी हमको निर्णय करना है। आपने जो डॉक्यूमेंट दिया वो रेलेवेंट है और वो ईडी कहती है कि वो हमारा मामला रेलेवेंट है, और वाकई हाईकोर्ट ने तो अभी ही कहा है ना। हम भी इस बात से हैरान थे कि ट्रायल कोर्ट में राउज एवेन्यू का कोर्ट जो है वो कैसे बेल लिए ग्रांट कर रहा है। अभी तो 2 दिन पहले की बात है, कोई बहुत पुराना किस्सा नहीं है। 2 दिन 3 दिन पहले की बात है जब उसमें कहा गया था कि 3 जुलाई पर इनकी बेल पे सुनवाई होगी। आपने ये है कि आपने ये कहा कि आपकी जुडिशियल कस्टडी इतनी तारीख तक बढ़ाई जाती है। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो बेल नहीं दे सकता है, इसका कतई ये मतलब नहीं दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, लेकिन जब वहां तक आपकी न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई गई तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसका कुछ आधार रहे होंगे ना, एजेंसी ने दिया होगा, उसी आधार आप इस तारीख तक आपकी न्यायिक, उसके बाद जो है एजेंसी दोबारा से उसके जो है वो जुडिशियल कस्टडी फिर से वो मांगेगी। बिल्कुल, वो इसका मतलब ये हुआ ना कि कुछ तो आधार था जिसके आधार पर ये नहीं, इसी आधार पर तो निर्णय सुनाया जाता है। हाई कोर्ट को लगता कि भाई इनको जुडिशियल कस्टडी बढ़ाने की जरूरत नहीं थे ना। हाई कोर्ट को लगे, हाई कोर्ट के सामने वो बेल पे नहीं थे ना, लोअर कोर्ट के सामने बेल में। हाई कोर्ट को ये तो समझ में आ रही है कि हम जुडिशियल कस्टडी बढ़ा क्यों रहे हैं, किसी को जेल में क्यों रख रहे हैं भाई। ये तो हाई कोर्ट को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अगर बेल मांगी नहीं, बात सही कह रहे हैं, बेल मांगी नहीं तो कहां रखेंगे और तो वो क्या करेंगे। आपने जेल में आप किसी को कस्टडी में क्यों रख रहे हैं, क्यों बेल नहीं मांगी। सर रखा ही जाता है, अंडर ट्रायल्स को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है जब तक वो बेल ना मांगे, या अगर या बेल मांग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी ही अवैध है। बेंजामिन नहीं माना न्यायालय। जस्टिस बेंजामिन को कोट किया जा रहा है, वो जस्टिस बेंजामिन की बात तो हाईकोर्ट पर भी लागू होती है ना। अच्छा, एक बार अतुल के पास चलते हैं। अतुल, ये तो आपने बता दिया कि भाई अब हाईकोर्ट के अंदर ईडी अपनी सारी बातें तफसील से कहना चाहता है और अभी तक ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट मौका दे रहा है उनको। तो अब एक तरीके से ये पूरा बेल का मैटर हाईकोर्ट के पास चला गया। बेल ही अब हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा, तब तय करेगा बेल मिल रही है या नहीं मिल रही। और ये वैसे बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरीके से निचली अदालत जो फैसला दिया उसके खिलाफ अब ईडी हाईकोर्ट गई है और जब वहां पर मामले की सुनवाई चल रही है तो वहां पर एएसजी राजू कह रहे हैं कि पूरे तरीके से ये गलत जमानत दी गई है और ये पूरे तरीके से गलत आदेश है। रिश्वत देने वालों ने कहा कि 100 करोड़ रुपए मांगे थे लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया और साथ ही एएसजी राजू ने यह भी कोर्ट में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी सही है और उसके बाद निचली अदालत कह रही है कि नहीं, उनको बेल दे दी जाए।
तो और इसके अलावा हाईकोर्ट में एएसजी ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने यह बोला था कि ईडी की कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन निचली अदालत ने उन्हीं तथ्यों पर दुर्भावना करार दे दिया, यानी कि ईडी को यह कह दिया कि वो दुर्भावना से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एएसजी एसवी राजू कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के पलट निचली अदालत जो है वो आदेश दे रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए जो बेल एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए और जो बेल दी गई है उसको तुरंत प्रभाव से जो है वो कैंसिल किया जाना चाहिए। अभी 2:15 बजे फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी, ईडी अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी दलीलें रखेंगे। तो अभी आज का समय, आज का पूरा दिन तो लगता है कि दोनों तरफ से दलीलें ही चलेंगी और आगे भी इस पूरे मामले के अंदर डेट पड़ सकती है। देखने वाली बात होगी कि कल क्या इस मामले में सुनवाई होती है या आज इस पूरे मामले के अंदर ऑर्डर रिजर्व होता है। तो अभी एएसजी राजू बोल रहे हैं, इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष है यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी को भी समय दिया जाएगा। तो अभी इस मामले के अंदर लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि ईडी यहां पर लगातार यही कह रही है कि उसका पूरा पक्ष सुना जाए, जो कि निचली अदालत ने नहीं सुना। तो जाहिर तौर पर जो हाईकोर्ट है वो ईडी का पूरा पक्ष सुनेगी। तो अभी यह देखना होगा कि आखिर कब तक इस पूरे मामले के अंदर फैसला आता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो संभावनाएं जो आम आदमी पार्टी को लग रही थी, अरविंद केजरीवाल को लग रही थी कि आज वो जेल से बाहर आ जाएंगे, इसकी संभावनाएं अब लगभग ना के बराबर है। सौरभ, वैसे राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 दिन मामला चला है। ये राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 दिन मामला चला, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। ईडी कह रही है हमको नहीं पर्याप्त समय मिला, हाईकोर्ट सुन रहा है ना उस बात को। ठीक है, अब कोर्ट देखिए उनका क्या हुआ, प्रेरोगेटिव है। देखिए क्या हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट से 20 दिन की बेल मिली थी अरविंद केजरीवाल को, तो सब लोगों ने जो उनके विरोधी उन सब ने कहा था ये गलत है, कैसे बेल दे दी, वो तो बेल मांग ही नहीं रहे थे। अब इनको बेल मिल गई तो नेचुरली ईडी का तो प्रेरोगेटिव है ये कहना कि भाई ये गलत हुआ, उसकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वो सही है। लेकिन जो तथ्य हैं वो भी सामने है कि 2 दिन आपने जिरह की है। अब इधर वाले कह रहे हैं कि हाईकोर्ट क्यों सुन रहा है, हाईकोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए था। दोनों साइड से अपने अपने आर्गुमेंट तो होंगे। एएसजी राजू ने बहुत अच्छी बात बोली है, पता उन्होंने कहा कि जिस आधार पर हाईकोर्ट ने इनकी जमानत पहले याचिका खारिज कर दी थी, उस आधार पर लोअर कोर्ट कैसे जमानत दे सकता है? हाईकोर्ट तो ऑलरेडी खारिज कर चुका है उनकी हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग हो गया क्या? बिल्कुल बाइंडिंग है। बिल्कुल सर, हाईकोर्ट बड़ी हाईकोर्ट अगर करेगा तो लोअर, और नहीं, जब तक कि वो खारिज नहीं, जैसे उन्होंने अगर हाईकोर्ट ने यह पाया कि इस आदमी की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत थे, बिल्कुल, तो वो मानना पड़ेगा लोअर कोर्ट को। बिल्कुल गिरफ्तारी के लिए सबूत। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, गिरफ्तारी के लिए वो तो मानना पड़ेगा। सर सुप्रीम कोर्ट उसमें हाईकोर्ट के सुप्रीम आदेश को पलट हाईकोर्ट सकता है, के ऑर्डर पे वो सुप्रीम पलट कोर्ट सकता कह है। सकता है बस, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर लोअर कोर्ट पे नहीं कर बाइंडिंग है। सकती। और वही आधार एएसजी राजू ने लिया इसको वहां पर। दोनों से लिंक करके पढ़िए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो गिरफ्तारी है वो वाजिब है, दूसरी तरफ क्लॉज 45 को आप एक्सप्लेन कीजिए। वो कह रहा है कि प्राइमा फेसाई यदि आपको लगता है कि यदि निर्दोष है, प्राइमा फेसाई लगता है कि निर्दोष है, ऐसा नहीं कि निर्दोष है, प्राइमा फेसाई निर्दोष है, तो कोर्ट उसको बेल दे सकती है। अब हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं है। एक मिनट अपनी बात कर लूं। यदि हाईकोर्ट का निर्णय यह कहता है कि प्राइमा फेसाई ये आदमी निर्दोष नहीं है, और दूसरी तरफ यदि लोअर कोर्ट उसको बेल देती है, तो इसका मतलब है चलें सर, वो ठीक है। निर्दोष है, तो दोनों तो कंट्राडिक्टरी है। अब 2:15 बजे जज साहब बैठेंगे, अदालत बैठेगी, तब दोनों तरफ से जिरह फिर शुरू होगी। अब देखिए आज इस मामले का निपटारा होता है कि नहीं होता है।